तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम ब्रेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि शहर से बाहर अकेले ही रहा करती थी और वो एक मिनिएचर टाउन भी बना रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो कुछ कपड़े बनाकर तैयार करके उसे बेचने के लिए शहर की तरफ जाती है कि तभी वो अपने घर के बाहर एक छोटे से सर्कल को देखती है तो वो उस पर पानी डाल देती है। अब वो सिटी के तरफ रास्ते में एक लड़के को भी देखती है जिसे वो पसंद करती है, मगर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। वो तो उसको देखना भी नहीं चाहता था। यहाँ हमें पता चलता है शहर के लोग ब्रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए उसका घर शहर से बाहर था। अब वो अपनी मॉम की ग्रेव पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है और फिर वो घर जाने लगती है। यहाँ उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मॉड की पेरेंट्स दिखाई देती है। उन्हें देखकर ब्रेन छुप जाती है और उनके वहाँ से जाने के बाद वो घर पर आती है और वो मॉड के नाम पर एक लेटर लिखती है कि तभी उसके लिए एक पार्सल आती है जहां वो अपने मिनिएचर टाउन के लिए स्कूल बिल्डिंग बनाई थी। यहाँ उसने मॉड के नाम पे लेटर लिखा है जिसमें हम पढ़ पाते हैं कि वो उसको बहुत मिस करती है और वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकती। अब रात को हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे आते हुए देखते हैं जो कि उसके घर के अंदर आ जाती है कि तभी उसकी घर की सारी लाइट्स जल जाती है और थोड़ी देर बाद सारी लाइट्स बंद भी हो जाती है कि तभी किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। ये सुनकर ब्रेन जाग जाती है। ब्रेन देखती है कि वो डस्टबिन गिरने की आवाज़ थी। अब ब्रेन उसे ठीक करने के लिए जाने के लिए लाइट जलाती है। वो देखती है कि घर के तो कोई भी लाइट नहीं जल रही है। अब वो नीचे आती है तो वो देखती है कि उसकी घर की दरवाज़ा तो खुला हुआ है और उसकी घर में एक अजीब सा एलियन घूम रहा है और वो ब्रेन को देख लेता है और उसका पीछा करते हुए ऊपर आ जाता है। ब्रेन जल्दी से बेड के पास जाकर छुप जाती है। वो एलियन ब्रेन के रूम में आ जाती है तो ब्रेन बेड के नीचे छुप जाती है। ब्रेन देखती है कि इस एलियन के पाँव तो बहुत ही अजीब है। अब वो एलियन को यहाँ ब्रेन नहीं मिलता तो वो खिड़की से बाहर निकल जाती है। ब्रेन जल्दी से खिड़की को बंद कर देती है कि तभी वो देखती है कि वो एलियन उसके छत पर चल रहा है। अब वो जल्दी से नीचे जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है कि तभी उसके घर के सारे लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाती है। अब सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अपने आप ही बंद हो जाते हैं। अब वो मदद के लिए कॉल करने जाती है लेकिन फ़ोन से बहुत तेज़ आवाज़ आती है और फ्रिज का दरवाज़ा भी अपने आप खुलने और बंद होने लगती है और वो एलियन भी वहाँ पे आ जाता है और ब्रेन ये देखकर छुप जाती है, लेकिन वो एलियन उसको देख लेता है। ब्रेन उससे बचकर भागने लगती है लेकिन दरवाज़ा टूट जाती है और ब्रेन उससे टकरा जाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है और वो एलियन से बचकर छुपने लगती है, लेकिन वो थोड़ी और तबाही मचाता है और इससे उसका मिनिएचर टाउन भी टूट जाती है और एलियन अपने शक्ति से ब्रेन को अपने पास खींचने लगती है और उसको हवा में उठा देती है। लेकिन इसी बीच ब्रेन एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लेती है और उस एलियन के सर पर मार देती है और वो एलियन यहाँ मर जाता है। अब रात भर ब्रेन डरी सहमी हुई रहती है और सुबह होते ही वो मदद के लिए कॉल करने जाती है, लेकिन कॉल नहीं लगता है और घर के सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी खराब हो चुके थे। ये सब उस एलियन के मरने के वजह से ही हुआ था क्योंकि वो एलियन ये सब कंट्रोल कर रहा था। अब ब्रेन उसकी गाड़ी से यहाँ से जाने की सोचती है मगर उसकी गाड़ी भी नहीं चलती। अब वो सोच ही रही थी कि उसे क्या करनी चाहिए, तभी वो देखती है कि उसके सर से खून बह रहा था तो वो जल्दी से नहा लेती है और वो साइकिल लेके शहर की तरफ जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे एक्सीडेंट हुआ पार्सल वाला ट्रक भी मिलता है और यहाँ पर वो एक घर को भी देखती है जहाँ पर वैसा ही निशान है जैसा उसने अपने घर में देखा था। हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर सिंबल बने हुए थे। अब वो पुलिस स्टेशन में जाती है जहां उसे मॉड की पेरेंट्स मिलती हैं जिनसे वो कुछ बोल नहीं पाली थी, लेकिन मॉड की माँ उस पर थूक कर वहाँ से चली जाती है। अब वो यहाँ से बाहर निकल आती है और शहर से बाहर जाने वाली बस को देखती है और वो बस में बैठ जाती है। वो सोच रही थी कि शहर से बाहर निकलकर वो बच जाएगी, लेकिन तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है जिसके गले में हम रेंगते हुए किसी पैरासाइट को देखते हैं। यहाँ ऐसे ही एक और लड़की भी उस पर हमला कर देती है। अब जैसे तैसे वो उनसे बच के भागती है और एक घर के पास पहुँचती है मदद के लिए। यहाँ वो एक ग्रेव को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। हम देखते हैं कि ये ग्रेव तो उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉड की थी,
मतलब मॉड तो मर चुकी है। अब वो यहाँ से भागती है, जहाँ रास्ते में उसे उन एलियंस की आवाज़ सुनाई देती है कि तभी वो बहुत सारे लोगों को देखती है जो कि आसमान के ऊपर हाथ उठा के देख रही होती है। असल में ये लोग उन एलियंस के कब्जे में थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मॉड तो ब्रेन की गलती की वजह से ही मरी थी, इसीलिए शहर के सभी लोग ब्रेन से नफरत करती है। इसलिए वो मॉड को खत लिखती रहती थी कि वो उसे माफ़ कर दे। तभी ब्रेन की नज़र आसमान में पड़ती है, जहाँ वो देखती है कि आसमान में बहुत सारे एलियन शिप है। अब वो भागते हुए ब्रेन अपने घर में पहुंचती है। वो देखती है कि उस एलियन के मुंह से अजीब सा लिक्विड निकल रहा था जिसको उसने मारा था। अब ब्रेन आसमान में देखती है जहाँ काले बादल छाए हुए हैं। ब्रेन समझ जाती है कि दोबारा से एलियंस का हमला होने वाली है, तो अब वो एलियंस का मुकाबला करने की तैयारी करने लगती है। वो पानी को उबलने के लिए रख देती है, सभी खिड़की और दरवाजे को भी बंद कर देती है और उसके घर के बाहर वाला दरवाज़ा जो कि एलियन ने तोड़ दिया था, वो वहाँ एक चादर लगा देती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दरवाजे पे चादर लगाने के लिए जो कीले उसने ठोकी थी वो अपने आप ही गिर जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ एलियन आ चुका है। वो एलियन सबसे पहले उस एलियन के लाश को खींचती है जिसको ब्रेन ने मार दिया था। अब ये देखकर ब्रेन घर के बेसमेंट में जाके छुप जाती है कि तभी एक एलियन बेसमेंट में भी आ पहुंचती है। अब वो कैंची से उस एलियन को मारने का सोचती है, लेकिन वो एलियन अपने पावर से उस कैंची को खींच लेता है। ब्रेन के हाथ में जो मॉड और उसकी तस्वीर थी, एलियन उसे भी खींच लेता है और उसे देखने लगता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ब्रेन वहाँ से भाग के ऊपर आ जाती है कि तभी ऊपर वो एक छोटा एलियन को भी देखती है जिसके हाथ बहुत ही लंबे थे। वो ब्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ब्रेन उस एलियन पर खौलता पानी डाल देती है, मगर इससे तो उस एलियन का कुछ भी नहीं होता। अब ब्रेन बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन वो एलियन अपने हाथों से ही बाथरूम के दरवाजे को तोड़ देता है। ब्रेन खिड़की से वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो एलियन उसकी पैर को पकड़ लेता है, तो ब्रेन झाड़ू से उस एलियन को मारता है, लेकिन वो झाड़ू ही टूट जाती है। तो ब्रेन उस टूटे हुए डंडे को उस एलियन के कंधे पर मारती है और उसे अलमारी से लटका देती है और उसके सर में अलमारी का दरवाज़ा मारती है और वो एलियन यहाँ मर जाता है। अब ब्रेन बाहर आती है तो वहाँ एक और एलियन को देखती है जिसके पैर तो बहुत ही लंबी थी कि तभी एक आदमी आके उसे खींच के वहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि वो एलियंस के कंट्रोल में था। कि तभी एलियंस का स्पेसशिप भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि वो ब्रेन को अपने साथ ले जाना चाहते थे। अब स्पेसशिप से एक सफ़ेद रोशनी निकलती है, तो ब्रेन उस आदमी को ही उस रोशनी की तरफ धक्का दे देती है, लेकिन वो आदमी तो फिर से ज़मीन पे आके गिरता है। मतलब वो एलियंस सिर्फ ब्रेन को ही ले जाना चाहते थे। अब वो लंबे पैरों वाला एलियन ब्रेन का पीछा करती है, तो ब्रेन अपनी गाड़ी में छुप जाती है, लेकिन वो एलियन वहाँ भी आ जाती है। तो ब्रेन जल्दी से गाड़ी से बाहर आती है और वो एलियन तो कार में ही फंस जाता है। ब्रेन देखती है कि उस कार की फ्यूल टैंक टूट चुकी है, तो ब्रेन उसके अंदर आग लगा देती है जिससे वहाँ ब्लास्ट होती है और वो एलियन वहाँ मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एलियंस के स्पेसशिप से निकली हुई सफ़ेद रोशनी अभी भी ब्रेन का पीछा कर रही है। ब्रेन जल्दी से घर के अंदर आ जाती है, लेकिन वहाँ उसे वही एलियन मिल जाती है जो कि बेसमेंट में आया था और उसकी और मॉड की तस्वीर को गौर से देख रहा था। अब ब्रेन पीछे से उस एलियन पर हमला करने जाती है, पर वो एलियन ब्रेन पर हमला करके उसे दूर फेंकता है और एक लाल रोशनी आके ब्रेन को फ्रीज कर देती है और वो एलियन यहाँ आती है और अपने मुंह से एक अजीब सी चीज़ निकालती है जो कि एक पैरासाइट था और वो इसको ब्रेन के मुंह में डाल देती है और इससे वो ब्रेन को भी कंट्रोल कर सकता था। कि तभी ब्रेन जाग जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सपना देख रही थी। यहाँ हम देखते हैं ब्रेन को उस पैरासाइट ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसे उसने सपनों की दुनिया में फंसा दिया था, जहाँ पर वो अपने टाउन वाली दुनिया और मॉड के साथ ज़िंदगी गुजारेगी। अब वो अपने सामने मॉड को देखती है तो उसे वो सॉरी कहती है, लेकिन तब भी उसे समझ में आती है कि मॉड तो मर चुकी है, तो वो अपने मुंह से उस पैरासाइट को निकालती है कि तभी वो अपनी असल दुनिया में आ जाती है।
और जैसे ही वो पैरासाइट को फेंकती है वहाँ पे एक ऑरेंज लाइट पड़ती है और जिससे वहाँ कोई फिगर अपेयर होने लगती है। ब्रेन यहाँ जंगल में भागती है जहाँ उसके पीछे ब्रेन का ही क्लोन आती है। मतलब अगर ये एलियंस ह्यूमन को कंट्रोल ना कर पाए तो उसको ही ख़त्म करके वो उसकी क्लोन तैयार कर लेंगे कि तभी ब्रेन का क्लोन उस पर अटैक करती है, लेकिन ब्रेन इससे बच जाती है और उसने अपने पास रखी हुई ब्लेड से उस क्लोन को ख़त्म कर देती है कि तभी स्पेसशिप की सफ़ेद रोशनी ब्रेन को स्पेसशिप में ले जाती है जहां वो एलियन उसके मेमोरीज रीड करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है असल में बचपन में ब्रेन और मॉड का झगड़ा हो गया था और मॉड ब्रेन को धक्का देती थी और ब्रेन यहाँ एक पत्थर उठाकर मॉड को मार देती है। इससे मॉड की यहाँ पे मौत हो जाती है और मॉड टाउन की पुलिस चीफ की बेटी थी और मॉड के मरने के बाद सभी ब्रेन को नापसंद करने लगे थे। आगे हम छोटी ब्रेन की मेमोरीज को देखते हैं जो कि मॉड के नाम पे लेटर्स लिख रही थी, जहां बड़ी ब्रेन आती है और उसे लेटर लिखने से मना करती है ताकि उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ पाए और पुरानी यादें उसे याद ना आए। अब वो एलियंस कुछ बातें करते हैं और ब्रेन को वापस उसके दुनिया में भेज देते हैं। यहाँ ब्रेन ने अपने दुखी यादों को भुला दिया था। अब हम ब्रेन को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश थी और टाउन के लोग जो कि शायद एलियंस द्वारा कंट्रोल है या फिर क्लोन्स है जो कि उससे अच्छे से बिहेव करती है। नेक्स्ट सीन में हम ब्रेन को एक पार्टी में देखते हैं जहां वो बहुत खुश थी और वो उस लड़के के साथ डांस भी कर रही थी जिसे वो पसंद करती थी। हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे स्पेसशिप हैं, मतलब यहाँ पे अभी भी एलियंस है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।